बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी कीमा पिज़्ज़ा की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। आज का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो चलते हैं जी, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले 3 टेबलस्पून नीम गर्म पानी लेंगे। हाफ टेबल स्पून ईस्ट, हाफ टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे और इसे हल्का सा मिक्स करके रख देंगे एक्टिव होने के लिए। 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। तब हम इसे डो में ऐड करेंगे। तब तक हमने क्या करना है कि एक बाउल में 1 कप मैदा लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून दही और हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे ऑयल। आप ऑलिव ऑयल या सिंपल कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और जो ईस्ट भिगो के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इससे डो जो है बिल्कुल परफेक्ट गूंदी जाएगी। मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। डो को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे मुट्ठी लगाते हुए गूंद लेंगे। गूंद लेने के बाद डो को इकट्ठा करेंगे और ऑयल से ग्रीस करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये बहुत ही अच्छे से राइस हो जाती है। इसे कवर लगा के रखेंगे किचन में ही एक साइड पे। तब तक हमने क्या करना है, यहाँ पे कीमा तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और 1 पाव से ज़्यादा ये कीमा है, इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे इतना कि इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप पानी, ताकि कीमा जो है वो भी इसमें जो कमी है वो ख़त्म हो जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाएं। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला भी 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका भी ऐड करेंगे और इसे पका लेंगे 1 से 2 मिनट। जब हाफ पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 2 चुटकी जर्दा कलर। इससे क्या होगा कि कीमा जो है उसे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और जब यही कीमा हम पिज़्ज़ा पे लगाएंगे तो ये उसकी खूबसूरती को बढ़ा देगा। तो माशाल्लाह से कीमा भी यहाँ पे परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं, इसे करते हैं साइड पे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, डो भी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। इसका एक बड़ा सारा पेड़ा बना लेंगे और इसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और हाथों से हल्का सा चिपटा करते हुए रोलिंग पिन से एक मीडियम साइज की रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। जिस बर्तन में भी आपने पिज़्ज़ा को बेक करना है उसी हिसाब से आप रोटी बेल लें, बड़ी या फिर छोटी। मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैं मीडियम साइज़ की रोटी बेल कर तैयार कर लूँगी। जिस ट्रे में हमने पिज़्ज़ा को बेक करना है उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे और बेली हुई रोटी इसके अंदर सेट कर देंगे। देखिए जी, कुछ इस तरह से। अब एक फोक की मदद से सेंटर में निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा कि पिज़्ज़ा में हवा नहीं भरेगी और ये बहुत ही अच्छे से राइस होगा। तो निशान लगाने के बाद पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। 5 टेबल स्पून 4 से 5 टेबल स्पून केचप लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जी, ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। इसे बेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जितनी आपको पसंद हो उसी हिसाब से ऐड करें इसके ऊपर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ अप्लाई कर देंगे आप अपने हिसाब से, जितनी आपको पसंद है कम या ज़्यादा इसके ऊपर लगाएं। यहाँ पे मैं रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और प्याज का यूज़ कर रही हूँ। आपको जो वेजिटेबल्स भी पसंद हैं वो आप पिज़्ज़ा के ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं और बहुत खूब मज़े का टेस्ट आता है। तो वेजिटेबल्स लगा लेने के बाद एक लेयर दोबारा से चीज़ की इसके ऊपर लगा देंगे। अब हमने जो कीमा तैयार करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए जी, फूड कलर ऐड करने से इसका कलर देखिए कितना प्यारा बना है और जब पिज़्ज़े पे लगाया है तो इसकी खूबसूरती को इसने कितना बढ़ा दिया है माशाल्लाह से। एक लेयर वेजिटेबल्स के साइड्स पे भी कीमा की लगा देंगे। बहुत ही
ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा पिज़्ज़ा जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। दोबारा से एक लेयर पिज़्ज़ा चीज़ की लगाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे कुछ ऑलिव्स, और माशाल्लाह से पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, बेक होने से पहले ही ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे एक बड़ा सारा पतीला लेंगे और उसके सेंटर में ट्रे को सेट कर देंगे। 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद दम वाली फ्लेम पे इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद हमने क्या करना है कि बटर से इसकी पिज़्ज़ा की जो साइड्स हैं उसे ग्रीस कर देंगे। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और जो ब्रेड है वो भी खुश्क नहीं होगी, ग्रीसी रहेगी। दोबारा से कवर लगा देंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी 40 मिनट के बाद पिज़्ज़ा को बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। इसे काउंटर पे ले आए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको दिखाते हैं कि कितना मज़ेदार और परफेक्ट पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। कीमा पिज़्ज़ा के अलावा अंडा पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप अंडे से भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।